तनिषा रुको, तनिषा रुको, तनिषा प्लीज। अक्षय रहने दो, मैं चलूंगी। यहाँ कांच है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कांच है, आराम से प्लीज लेट मी डू इट। आफ्टर ऑल ये मेरा फर्ज है। फर्ज? हाँ फर्ज। कल रात जो मैंने किया उस बेवकूफी के बाद तो फर्ज ही ना, प्यार तो नहीं। आई एम सॉरी अक्षय, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अरे नहीं तनिषा, इनफैक्ट सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुमसे। तुम्हारी जगह कोई भी औरत होती तो शायद वो भी यही करती। आई एम सॉरी। चले। वाह तनिषा, तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो रहा है। माँ जी, कहीं तनिषा ने उन्हें मेरे और अक्षय जी के बारे में कुछ बता तो नहीं दिया? मैं अंदर आ सकती हूँ? माँ जी, आपने मुझे बुलवा लिया होता। नाश्ता बनाना है। आपके सर में दर्द है, मैं तेल लगा दूं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कर। क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई भूल हो गई? देख ममता, एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, तेरी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। तू समझ रही है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं ममता, गलती तेरी कहाँ, अक्षय की है। हम जब घर पर नहीं थे तब उसने बगैर हमसे पूछे नंदा को इस घर में रहने की इजाजत कैसे दे दी? नंदा? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। आज की तारीख में एक खूबसूरत जवान लड़की को इस तरह घर पर रखना ठीक बात नहीं है। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी माँ जी, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? वो मुझे यहाँ पर किसी भी हॉस्टल या लॉज के बारे में पता नहीं है। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन ममता, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं माँ जी। बाबूजी, पाए लागू। बात क्या है? ये टोपी, ये गॉगल्स बहुत बदले बदले से लग रहे हो। हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई है बाबूजी। खुशियाँ हिचकोले ले रही है। बनवारी, कहीं गांव में शादी तो नहीं कर ली है? अरे नहीं भोजी, वो बात नहीं है, लेकिन शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतलब? अभी बताते हैं। बाबूजी, आपके लिए। मेरे लिए? बाबूजी, हम अपनी हैसियत जानत हैं बाबूजी, पर हमारे गांव की परंपरा है, बड़ों को छोटे तोहफा नहीं सिर्फ मान देते हैं। आप ले लेंगे ना बाबूजी? क्यों नहीं बनवारी, तुम मेरे लिए इतने प्यार से लाए हो तो मैं क्यों नहीं लूं? लाओ। फोन। हेलो, हाँ जी जी। और बनवारी, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? हाँ, अरे लाए हैं ना भोजी, अभी देते हैं। ये लीजिए। ये क्या है? हम अपने गांव के मंदिर में पूजा करवाए थे, भगवान ने चाहा तो अब जल्दी ही आपकी गोद भर जाएगी। भोजी, फुलवारी कहाँ है, दिख नहीं रही। क्यों? क्या उसके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हो? हाँ, स्पेशल लेके आए हैं, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, घाघरा और चोली। बहुत सुंदर है। लेकिन इको पहनेगा कौन? हमने पूछा इको पहनेगा कौन? और वैसे भी ये लाल घाघरा हरी चोली पहन के हम बाहर जाएंगे ना तो
तो लोग हमका जोकर बुलाएंगे। हमको नहीं चाहिए। मगर ये कलर तो तुमको पसंद था ना? पसंद था, अब नहीं पसंद। और वैसे भी फुलबारी भी बदल गई है और उसकी पसंद भी। मगर मैं सोच कर बताती हूँ। ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी, बात फाइनल कर दी आपने? नहीं, फाइनल तो नहीं की। अब 10 जगह पूछ चुकी हूँ। आखिर जवान लड़के का मामला है, किसी भी हॉस्टल में नहीं न रख सकते उसे। किसे हॉस्टल भेज रही मामा? नंदा को। नंदा को? अब हम उसे इस घर में नहीं रख सकते। कल रात को वो बहुत देर से घर लौटी थी, कल को कुछ हो गया तो? मामा इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? वो बेचारे गरीब लोग हैं, हॉस्टल का खर्च कहाँ से देंगे? ठीक है, फिर हम उन्हें पैसे दे देंगे। मामा आप 5 दिन नेचुरोपैथी सेंटर में रह के आई हैं, वहाँ पर क्या सिखाया जाता है? थिंक पॉजिटिव, चेंज योर एटीट्यूड, बुरा नहीं सोचना चाहिए। और आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा इन्हीं सब में अटकी हुई है। वैसे मामा हमारे घर में जगह की कमी है क्या? आज अगर नंदा की जगह हमारी मासूमा होती तो क्या तब भी आप ऐसे ही करती? ठीक है, रह सकती है नंदा यहाँ पर। वो फुलवारी के साथ उसके कमरे में रहेगी, समझे? मैं फुलवारी को जाके बता के आती हूँ, ठीक है? जाओ शायना, सबको बता कर कि फुलवारी और नंदा फिलहाल तो रूम साथ में शेयर करेंगे, पर बहुत जल्द नंदा का अपना कमरा होगा। तानिशा, you okay? अरे ममता, पानी देना प्लीज। ममता, पानी लेकर आना प्लीज। ये फीलिंग बेटर? मैं भी आया। जिसका okay? पुअर अक्षय, बेचारी माँ, पर मैं क्या करूं? मैं हूं ही ऐसी। कौन हो तुम? जी मैं ममता की बहन नंदा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ कुछ दिन हमारे साथ रहने वाले। ठीक है, तुम जा सकते हो। करण, ये हमारे साथ का मतलब मैं समझ नहीं सकी। साथ का मतलब कंपनी, यू सी। बाय। ग्रेट तनीषा, यू आर सिंपली ग्रेट। तुम्हारी किस्मत तो देखो, मौका खुद सामने से चलकर तुम्हारे पास आया। अब तो ममता का पद कटा समझो। अक्षय, रायता लोगे? नहीं बस। अरे तुम बैठ जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। लाओ बेटा, मैं परोसती हूँ। हे भगवान,
तेरे हाथ में पट्टी कैसे? कुछ नहीं मम्मी जी, बस चक्कर आके गिर गई थी तो सोफे का कॉर्नर लग गया। बेटा तब तो तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं डैडी जी, मैं ठीक हूँ। अक्षय, तुम क्या लोगे? सैलेड, सब्जी, पराठे कैसे बने? ये लो पालक पनीर खाओ, क्या खुशबू आ रही है। वैसे एक बात बताऊं, ये ममता की फेवरेट डिश है। वैसे ममता है कहाँ? पता नहीं बाबूजी। शाम से मुझे भी नहीं दिखी है वो। मम्मी जी होगी अपने कमरे में। लीजिए नूडल्स लीजिए। पता नहीं ममता किस हाल में होगी। परफेक्ट। नंदा से ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं। ममता दीदी, मैं पार्टी में जा रही हूँ। शायद आने में थोड़ी देर हो जाए, शायद सुबह वापस आऊं। अच्छा है नहीं सुना, वरना मुझे भाषण सुनना पड़ता। बनवारी? जी भैया जी। वो बनवारी कहाँ है? पता नहीं, वो शायद अपने कमरे में सो रहा होगा। कुछ काम था भैया जी? हाँ, सिर्फ पूछना था कि वो पालक पनीर है क्या? हाँ है, आप खाएंगे? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं। तुम ये ममता को दे आओ, शायद आज उसने खाना नहीं खाया। क्या क्या देख रही हो तुम? यही भैया जी कि आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन ये ख्याल तुम भी तो रख सकती हो। घर में कौन खाता है कौन नहीं खाता, हर किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कोई नाराज भी तो हो सकता है। जी भैया जी, बात तो आपने 16 आने सच कही है। हम अभी 2 थाली परोसते हैं। 2 थाली? हाँ, एक ममता दीदी के लिए और दूसरा वो बनवारी के लिए। उसने भी आज खाना नहीं खाया। अच्छा ठीक है। छोड़ो, मैं भी आती हूँ। अरे आप ये आप क्या कर रही हैं? कुछ बताइए तो सही। बोलिए ना, आप ये क्या कर रही हैं? अरे आप मेरा सामान क्यों पैक कर रही हैं तनीषा जी? चलो चलो, हाथ छोड़िए। क्रिश, चलो। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से, मेरी जिंदगी से। तनीषा जी, इतनी बेरहम मत बनिए। मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कृष के बगैर मर जाऊंगी। तुम मर जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्यों ना बोलो? समझाया था ना तुम्हें, एक बार नहीं 50 बार समझाया था कि अपनी हद में रहो, लेकिन तुम हर बात में टांग अड़ाती हो। और अब जब तुम मेरे पति पे डोरे डाल रही हो, तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें अपने घर में रखूं? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज कृष के बारे में तो सोचिए।
उसे माँ की जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज मुझे क्रिश से जुदा मत कीजिए, प्लीज मुझे क्रिश से जुदा मत कीजिए। तनीषा, तनीषा, तनीषा। क्या कहा तुमने? तनीषा? हाँ तनीषा। क्या कहा तुमने? कि तुम्हारे पति मुझे पसंद करते हैं, है ना? मुझे तनीषा जी से तनीषा कहने में एक पल भी नहीं लगा। तो क्या मैं अक्षय जी को अक्षय नहीं कह सकती थी? पर नहीं, मैंने उन्हें कभी अक्षय नहीं कहा, क्योंकि ये मेरे संस्कार नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाती रहो और मैं चुप रहूं। अच्छा, क्या करोगी और क्या कर सकती हो तुम? कुछ भी कर सकती हूँ मैं। अगर तुम मुझसे मेरा बेटा छीन सकती हो तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी, समझी तुम? क्या करोगी? अक्षय को बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगा? तुम्हारा सच ना तो कोई सुनेगा ना ही कोई देखेगा। अगर मैं जीतने के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकती तो किसी की भी जान ले सकती। अगर तुमने आज अपनी जबान बंद नहीं की तो कृष की जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसलिए अगर अपने बेटे की खैरियत चाहती हो तो अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। और आइंदा अपनी मनुष्य शक्ल दिखाए तो कृष के साथ जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम, समझी?